स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। अगर आप स्टॉक्स को खुद एनालाइज करके सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टॉक्स एनालिसिस के रिगार्डिंग जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको स्टॉक एनालाइजिंग के टाइम पे बहुत ही मदद करने वाला है। दोस्तों, स्टॉक एनालाइजेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं। नंबर 1 पे आता है फंडामेंटल एनालिसिस, नंबर 2 पर आते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए आपको जानना होगा कि पीई रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, आरओई, डेब्ट टू इक्विटी, मार्केट कैप, डिविडेंड, ये सब कुछ क्या होता है। इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैं अलग अलग करके वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। शेयर मार्केट सीखने के लिए आपको किसी भी कोर्स को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको शेयर मार्केट पूरा सिखा दूंगा और आपको एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। और अगर आपको हमारे चैनल के वीडियो बेनिफिशियल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक एनालाइजिंग पर सबसे मेन फैक्टर बन जाता है पीई रेशियो का, यानी कि पीई रेशियो स्टॉक एनालाइजिंग के टाइम पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा क्यों, आइए बताता हूँ। दोस्तों, पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अक्सर आपने सुना होगा कि पीई रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए। आपने ये भी सुना होगा कि पीई रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है और पीई रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में ना ही आपको किसी ने बताया होगा और ना ही आपने कहीं पर सुना होगा। तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं और पीई रेशियो का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने वाला हूं इसी वीडियो पर। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो के एंड तक बने रहना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने वाला हूं। मान लो कि एक कंपनी है ABC करके, उसका शेयर का प्राइस है 1000 रुपीज़ और उसका साल का प्रॉफिट जनरेट होता है ₹100, यानी कि EPS जिसे हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं, उसका PE है 10। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि इसका पीई रेशियो 10 होगा और ये कंपनी अच्छी है या नहीं। एक्चुअली में देखिए, जब तक आप किसी एक कंपनी को दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका पीई रेशियो दूसरे कंपनी के मुकाबले कम है या ज़्यादा है। तो पहला फैक्टर आपको याद रखना है, स्टॉक एनालाइजेशन के टाइम पर आपको एक स्टॉक को दूसरे कंपनी के स्टॉक के साथ ज़रूर कंपेयर करना होगा। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। पीई रेशियो निकालने के लिए मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसके बारे में जानकर आप खुद किसी भी स्टॉक के पीई रेशियो को खुद निकाल सकते हैं। पीई रेशियो निकालने के लिए आपको शेयर प्राइस को EPS के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कर दोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके सामने किसी भी कंपनी के स्टॉक्स के पीई रेशियो निकाल कर आ जाएगा। अब मान लो कि आपके पास और एक कंपनी है XYZ करके, जिसका शेयर का प्राइस है 2000। पहले मैंने आपको बताया था इस कंपनी का शेयर का प्राइस है 1000 रुपीज़ और अब मैं बता रहा हूँ और एक कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस है 2000 और EPS है उसका ₹100, यानी कि अर्निंग पर शेयर। XYZ नाम का कंपनी साल का 100 रुपीज़ जनरेट कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट। तो इसका पीई रेशियो है 20। तो अब आप खुद देख लीजिए कि पीई रेशियो ABC का है 10 और XYZ कंपनी का है 20, लेकिन उनका EPS सेम है, यानी उनका साल का प्रॉफिट रेवेन्यू सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ABC कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1000 रुपया दे रहे हो साल के 100 रुपया प्रॉफिट पाने के लिए, और अगर आप XYZ कंपनी पर इन्वेस्ट करते हो तो आप 2000 रुपया दे रहे हो साल के 100 रुपीज़ पाने के लिए। तो आप इतने समझदार तो हो ही कि आप किस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने से आपका प्रॉफिट होगा, ये तो आप खुद समझ ही जाओगे। तो अब आप खुद देख लीजिए कि पीई रेशियो ABC का है 10 और XYZ का है 20, लेकिन उनका EPS सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ABC कंपनी यार का एंडिंग में प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, लेकिन XYZ कंपनी नहीं कर पा रहा। तो अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ABC कंपनी का पीई रेशियो कम है और वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, और XYZ कंपनी का पीई रेशियो जबकि ज़्यादा है लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कर रहा। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि स्टॉक एनालाइजिंग के टाइम पे पीई रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है।
तो जब भी आप स्टॉक को एनालाइज करोगे, अगर आप किसी भी कंपनी के पीई रेशियो को देखते हो तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। क्योंकि जब भी कंपनी प्रॉफिट में होगा तो पीई रेशियो कम होगा, जब भी कंपनी लॉस में होगा कंपनी का पीई रेशियो बहुत ही हाई होने वाला है। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है ईपीएस, शेयर प्राइस और पीई रेशियो को लेकर, तो मैं फिर से आपको एक बार दोहरा देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर एबीसी कंपनी आप देख सकते हो जिसका शेयर प्राइस 1000 रुपीज़ है, लेकिन उसका ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर है 100 रुपीज़। यानी कि आप 100 रुपया साल का पाने के लिए, यानी कि आप 100 रुपीज़ साल में रिसीव करने के लिए आप उनको, आप कंपनी को 1000 रुपीज़ दे रहे हो, और जबकि XYZ कंपनी पर 100 रुपीज़ आप प्रॉफिट रिसीव करने के लिए आप XYZ कंपनी को 2000 रुपीज़ दे रहे हो। अब आप समझ ही गए होंगे किस कंपनी पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो आपका प्रॉफिट होगा और लॉस होगा। तो दोस्तों यही होता है असली खेल पीई रेशियो। बेसिकली पीई रेशियो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है तो पीई रेशियो कम होगा, और अगर कंपनी का लॉस होता है पीई रेशियो ज़्यादा होगा। आशा करता हूँ कि आपको पीई रेशियो को लेकर कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। दोस्तों चैनल नया है, आपके ही सपोर्ट से ग्रो होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको किसी भी कोर्स को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ, वो भी फ्री में। बस आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना।